फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडीकर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। डेली करंट अफेयर्स में आज हम 1 जनवरी 2023 से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आप इस लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, नए साल की शुरुआत हो चुकी है, तो आप सभी को 2023 की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए दोस्तों, इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं और आपको बता दें कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर और सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। आप हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, इन सभी पर भी फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपको एक्स्ट्रा नॉलेज मिलेगा। और इसके अलावा दोस्तों, इस लेक्चर के लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा और इस पूरे लेक्चर का रिवीजन भी किया जाएगा, तो रिवीजन करिएगा और जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाए उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि अगर आप मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर राजस्थान के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो दोस्तों आप सभी के लिए हमारे एप्लीकेशन पर मॉक टेस्ट उपलब्ध हैं, तो आप इनको ज्वाइन जरूर करिएगा। ये जो मॉक टेस्ट हैं ये हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में उपलब्ध हैं। तो अगर आप इनको ज्वाइन करना चाहते हैं और छूट प्राप्त करना चाहते हैं तो दोस्तों आप मेरा कूपन कोड यूज करिएगा PS100। जैसे ही आप ये कूपन कोड यूज करेंगे तो आपको उस मॉक टेस्ट में छूट मिल जाएगी। इन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो दोस्तों आप मॉक टेस्ट जरूर ज्वाइन करिएगा। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम कल के करंट अफेयर्स को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कल के करंट अफेयर्स में हमने पढ़ा था इजराइल के प्रधानमंत्री के रूप में हाल ही में किसने शपथ ली है। आंसर होगा इसका बेंजामिन नेतन्याहू। तो 6वीं बार बेंजामिन नेतन्याहू जो हैं वो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। अगला क्वेश्चन था आईसीसी मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 के लिए किस भारतीय खिलाड़ी को शॉर्ट लिस्ट किया गया है। तो सूर्य कुमार यादव को। अगला क्वेश्चन था महान फुटबॉलर पेले का निधन हो गया है, वह किस देश से संबंधित हैं। तो वह ब्राजील से संबंधित हैं और पेले ने अपने देश को 3 वर्ल्ड कप दिलाए हैं, याद रखिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन था फोक्स इन द रोड माई डेज एट RBI एंड बियॉन्ड पुस्तक के लेखक कौन है। आंसर है C रंगराजन। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य में भद्राचलम मंदिरों के समूह में तीर्थ यात्रा सुविधाओं के विकास परियोजना की आधारशिला रखी है। तो आंसर हो जाएगा तेलंगाना, यानी भद्राचलम मंदिर तेलंगाना में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कफ सिरप डार्क 1 मैक्स के कारण किस देश में 18 बच्चों की मौत हो गई है। तो दोस्तों ये मौत हुई है उज्बेकिस्तान में। अगला क्वेश्चन है कार्यवाहक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन नियुक्त किए गए हैं। तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। किसे सेना का इंजीनियर इन द चीफ नियुक्त किया गया है। अरविंद बालिया को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना दिवस कब मनाया गया है। 28 दिसंबर को मनाया गया है। इसके अलावा अंतिम क्वेश्चन था किस संस्थान को G20 साइंस वर्किंग ग्रुप का सचिवालय नाम दिया गया है। आंसर होगा IISc बेंगलुरु को। चलिए अब आज के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुजॉय लाल थाउसेन को किस सैन्य बल के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। यानी सुजॉय लाल थाउसेन जो हैं या SL थाउसेन जो हैं वो किस सैन्य बल के डायरेक्टर जनरल बने हैं। तो इसका आंसर होगा BSF। ठीक है दोस्तों, तो सुजॉय लाल थाउसेन जो हैं वो BSF के डायरेक्टर जनरल के रूप में नियुक्त किए गए हैं और उन्हें अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। और दोस्तों अगर हम SL थाउसेन की बात करें तो वो वर्तमान में CRPF के महानिदेशक हैं। ठीक है, और उन्हें अब BSF का महानिदेशक भी नियुक्त किया गया है, अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। ये प्रभार क्यों दिया गया है, क्योंकि BSF के जो वर्तमान महानिदेशक थे पंकज कुमार सिंह, तो वो 31 दिसंबर 2022 को रिटायर्ड हो गए हैं। तो अब SL थाउसेन ने उनका स्थान लिया है। SL थाउसेन की बात करें तो वह मध्य प्रदेश कैडर के 1988 बैच के IPS ऑफिसर हैं। दोस्तों सुजॉय लाल थाउसेन के जो पिता थे प्रकाश सिंह, वो भी BSF के महानिदेशक रह चुके हैं। ठीक है, यानी पिता और पुत्र दोनों इस पद पर पहुंचे हुए हैं। दोस्तों बात करते हैं हम BSF की, यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की। इसे हम सीमा सुरक्षा बल भी बोलते हैं। इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1965 को हुई थी, याद रखना है। और यह एक सीमा बल है जो बांग्लादेश और पाकिस्तान की सीमा
पर हमारी सुरक्षा करता है, ठीक है। यानी बांग्लादेश की सीमा पर बीएसएफ मिलेगी आपको और पाकिस्तान की सीमा पर। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। और इसके पहले महानिदेशक यानी पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे? KF रुस्तम जी। अगला क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां भी डिस्कस कर लेते हैं जो कि अभी हाल ही में हुई हैं। तो हाल ही में जो प्रमुख नियुक्तियां हुई हैं उनमें प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जो हैं वो अंतरिम केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किए गए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल अरविंद बालिया सेना के इंजीनियर इन चीफ नियुक्त किए गए हैं। संतोष कुमार यादव NHAI के अध्यक्ष बने हैं। गंजी कमला V राव को FSSAI का CEO बनाया गया है। इसके अलावा अनिल कुमार लाहौटी को रेलवे बोर्ड का चेयरमैन और CEO बनाया गया है। तो ये महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं, इनको भी आप नोट डाउन जरूर करिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा कहां शुरू होगी? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा कोलकाता। दोस्तों, भारत की पहली मेट्रो सेवा कहां शुरू हुई थी? तो कोलकाता में। अब भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा भी कहां शुरू होगी? कोलकाता में शुरू होगी। अंडर वाटर मेट्रो सेवा का मतलब है कि पानी के अंदर मेट्रो चलेगी, ठीक है। मेट्रो रेल जो है वो पानी के अंदर चलेगी। दोस्तों, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा दिसंबर 2023 में कोलकाता में शुरू की जाएगी। कहां? कोलकाता में। इसकी घोषणा किसने की है? कोलकाता मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के द्वारा इसकी घोषणा की गई है। दोस्तों, कोलकाता में 1984 में मेट्रो सेवा शुरू हुई थी। ये पॉइंट जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। रेल मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव हैं। दोस्तों, यहां पर कोलकाता की बात आई है तो कोलकाता जो है वो पश्चिम बंगाल की राजधानी है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन है? CV आनंद बोस हैं। मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी है और इनकी पार्टी का नाम है AITMC। विधानसभा सीटें कितनी है? 294। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में Su-30 MKI लड़ाकू विमान से किस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? तो दोस्तों, Su-30 MKI फाइटर एयरक्राफ्ट को हम सुखोई विमान के नाम से भी जानते हैं। याद रखिएगा, इससे हम क्या बोलते हैं? सुखोई भी बोलते हैं, ठीक है। तो अभी हाल ही में सुखोई विमान से किस मिसाइल को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है, इसको परीक्षण किया गया है? आंसर इसका ब्रह्मोस मिसाइल, ठीक है। तो ब्रह्मोस मिसाइल को सुखोई विमान से अभी हाल ही में छोड़ा गया था और उसका परीक्षण किया गया था। दोस्तों, एक्सटेंड्स रेंज वर्जन में इसकी जो रेंज है वो है 350 किलोमीटर की दूरी तक यह मार कर सकते हैं। यानी 350 किलोमीटर तक अगर कोई टारगेट है तो उसको नेस्तनाबूद कर सकती है। इस मिसाइल का वजन है 2.65 टन। ब्रह्मोस मिसाइल को कौन कौन बनाता है? तो दोस्तों, भारत और रूस दोनों देश मिलकर के ब्रह्मोस मिसाइल को बनाते हैं। इस मिसाइल को लेकर के 1998 में दोनों देशों के बीच समझौता हुआ था और भारतीय सेना को 2007 में पहली बार ब्रह्मोस मिसाइल मिली थी। तो ये सभी पॉइंट आप नोट जरूर करिएगा। और ये जो परीक्षण हुआ है अभी हाल ही में, आपको एक पॉइंट और याद रखना है कि इसका परीक्षण कहाँ हुआ है। तो इसका परीक्षण हुआ है बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। बंगाल की खाड़ी में इसका परीक्षण हुआ है, ठीक है। दोस्तों, अब अगर हम बात करें ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदने वाला देश कौन बना है, तो दुनिया का पहला देश है फिलीपींस, जिसने ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदा है, याद रखना है। और ब्रह्मोस एरोस्पेस के प्रबंध निदेशक और CEO कौन है? अतुल दिनकर राणे। बात आई है यहाँ पर भारतीय वायुसेना की, क्योंकि जो ब्रह्मोस मिसाइल है इसका परीक्षण अभी हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किया है। तो भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। हर साल 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है, याद रखना है। और वर्तमान में वायुसेना प्रमुख कौन है? एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी। ये जो आप पिक्चर देख पा रहे हैं ये किसकी पिक्चर है? विवेक राम चौधरी की। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजीव वाड्याल को किस देश की राष्ट्रीय अंतरिक्ष परिषद सलाहकार समूह में नॉमिनेट किया गया है? तो दोस्तों, राजीव वाड्याल को अमेरिका की जो राष्ट्रीय अंतरिक्ष परिषद सलाहकार समूह है उसमें उनको नॉमिनेट किया गया है। और उनको नॉमिनेट किसने किया है? तो अमेरिका की जो उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस, तो उनके द्वारा उनका नाम नॉमिनेट किया गया है। दोस्तों, राजीव वाड्याल राष्ट्रीय अंतरिक्ष परिषद के यूजर एडवाइजरी ग्रुप के 30 अंतरिक्ष विशेषज्ञों में से एक हैं, ठीक है दोस्तों। तो बात आई है यहाँ पर अमेरिका की। तो दोस्तों, अमेरिका को हम USA यानी यूनाइटेड स्टेट अमेरिका भी बोलते हैं। इसकी राजधानी वाशिंगटन है।
राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस। याद रखिएगा, कमला हैरिस जो है वो भारतीय मूल की हैं और इनकी जो माँ है वो कहाँ की हैं दोस्तों, तमिलनाडु की हैं। और संयुक्त राज्य अमेरिका किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है, तो यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत आता है। दोस्तों ये आप अमेरिका का मैप देख सकते हैं, ये इधर पर ये फैला हुआ है अमेरिका। इसके अलावा ये भी अमेरिका का ही क्षेत्र है। और अमेरिका के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, कनाडा है और जो मैक्सिको है इसके पड़ोसी देश हैं। अगला क्वेश्चन है, नीलगिरी तहर के संरक्षण की परियोजना को मंजूरी किस राज्य ने दी है, तो इसका आंसर है तमिलनाडु। तो दोस्तों अभी हाल ही में तमिलनाडु के द्वारा नीलगिरी तहर के संरक्षण की परियोजना को मंजूरी दी गई है। नीलगिरी तहर क्या है दोस्तों, तो यह एक ऐसा प्राणी है जो बकरी और भेड़ की तरह है, ठीक है, और ये तमिलनाडु का राजकीय पशु है, याद रखना है। तो दोस्तों नीलगिरी तहर जो है वो तमिलनाडु का राजकीय पशु है और इसको बचाने के लिए अभी हाल ही में तमिलनाडु सरकार के द्वारा इसके संरक्षण की एक परियोजना को मंजूरी दी गई है, जो दोस्तों IUCN है, यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर है। इसके द्वारा जो नीलगिरी तहर है इसको संकटग्रस्त प्रजाति में रखा गया है। तमिलनाडु की राजधानी क्या है दोस्तों, चेन्नई है। राज्यपाल हैं RN रवि और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है, MK स्टालिन हैं, जो कि DMK पार्टी के हैं। दोस्तों तमिलनाडु की लोकेशन आप देखिएगा भारत के मैप में, तो दक्षिण में है तमिलनाडु और इसकी कैपिटल चेन्नई है, ये आप देख सकते हैं। और इसके पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं, कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश। और इसके अलावा इसकी सीमा केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी से भी लगती है। दोस्तों इसका राजकीय पशु अभी हमने डिस्कस किया है, नीलगिरी तहर है। राजकीय पक्षी है पन्ना कबूतर। राजकीय तितली है तमिल योमन। राजकीय वृक्ष है पालमेरा पामताड़। राजकीय फूल है बचनाग। राजकीय गीत है तमिल थाई वाजथू। पड़ोसी राज्य अभी हमने डिस्कस कर ही लिए हैं। यहाँ का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है जिसका नाम है भरतनाट्यम, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत की कोनरू हम्पी ने विश्व विल्टज चैंपियनशिप में कौन सा मेडल जीता है। तो दोस्तों विश्व विल्टज चैंपियनशिप जो है ये शतरंज से रिलेटेड है। तो इसमें भारत की जो कोनरू हम्पी हैं उन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। कौन सा मेडल जीता है, सिल्वर मेडल जीता है, ठीक है दोस्तों। और इस चैंपियनशिप का आयोजन अलमाटी कजाकिस्तान में किया गया था। फिडे की बात आई है क्योंकि फिडे के द्वारा ही ये शतरंज प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। तो फिडे को हम इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के नाम से भी जानते हैं। और दोस्तों पूरी दुनिया में चेस को कंट्रोल करने वाली, चेस को गवर्न करने वाली संस्था का नाम है फिडे। इसकी स्थापना कब हुई थी, 20 जुलाई 1924 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, लुसाने स्विट्जरलैंड में। ये दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं कई बार मुख्यालय से रिलेटेड, तो आप इनको भी नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, लोकायुक्त विधेयक पारित करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है। आंसर है इसका महाराष्ट्र। तो दोस्तों महाराष्ट्र सरकार के द्वारा अभी हाल ही में लोकायुक्त विधेयक पारित किया गया है। तो महाराष्ट्र विधानसभा ने लोकायुक्त विधेयक 2022 पारित किया है, जो मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद को भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल के दायरे में लाता है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो लोकपाल है वो मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद की भी जांच कर सकता है अगर उस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं। तो दोस्तों ऐसा करने वाला महाराष्ट्र पहला राज्य बना है। इस विधेयक के अनुसार मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई भी जांच शुरू करने से पहले लोकायुक्त को विधानसभा की मंजूरी लेनी होगी। बात आई है यहाँ पर महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे। उप मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस। इसकी स्थापना 1 मई 1960 को हुई थी। इसके पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं दोस्तों, ये आप देख सकते हैं, ये है महाराष्ट्र और इसकी कैपिटल ये है मुंबई। और इसके पड़ोसी राज्य हैं मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक, गोवा। और इसकी जो सीमा है दादर और नगर हवेली से भी लगती है। अगला क्वेश्चन है, बेनेडिक्ट 16वें का निधन हो गया है, वह कौन थे। तो दोस्तों बेनेडिक्ट 16वें पूर्व पोप थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। तो पूर्व पोप बेनेडिक्ट 16वें का 31 दिसंबर 2022 को वेटिकन के मैटर एक्सलेसिया मठ में उनका निधन हो गया है। दोस्तों जो पोप बेनेडिक्ट थे वो 1000 वर्षों में पोप बनने वाले पहले जर्मन व्यक्ति थे और
19 अप्रैल 2005 से 28 फरवरी 2013 तक वो इस पद पर रहे हैं, यानी पोप के पद पर रहे हैं। और फिर इन्होंने इस्तीफा दिया था। तो दोस्तों, इस्तीफा देने वाले भी ये 600 साल के इतिहास में पहले पोप बने थे। पोप एक उपाधि होती है जो रोम के बिशप को दी जाती है। दोस्तों, वेटिकन सिटी दुनिया का सबसे छोटा देश है जो इटली की राजधानी रोम के भीतर है, और यहीं पर दोस्तों पोप रहते हैं। याद रखिएगा किस सिटी में? वेटिकन सिटी में। और यह सबसे छोटा देश भी है दुनिया का। अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 पुरुष अंडर 18 हॉकी खिताब किसने जीता है? आंसर है इसका मध्य प्रदेश। किसने जीता है दोस्तों? मध्य प्रदेश ने। तो हॉकी में मध्य प्रदेश ने भुवनेश्वर में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 पुरुषों के अंडर 18 क्वालिफायर खिताब में उड़ीसा को 6-5 से हरा करके यह खिताब जीता है। दोस्तों, कौन कौन से पुरस्कार किसको मिले हैं? तो सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर रवि को मिला है जो कि हरियाणा के हैं। सर्वश्रेष्ठ डिफेंडर सुंदरम राजावत को मिला है, ये मध्य प्रदेश के हैं। सर्वश्रेष्ठ मिडफील्डर प्रेमदयाल गिरी को मिला है, ये उड़ीसा के हैं। सर्वश्रेष्ठ स्ट्राइकर अली अहमद को मिला है, ये मध्य प्रदेश के हैं। दोस्तों, बात कर लेते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स की। तो इसकी शुरुआत 2018 से हुई थी और इन खेलों के माध्यम से हर साल सर्वश्रेष्ठ 1000 बच्चों को चुना जाता है और फिर उन्हें छात्रवृत्ति दे करके उन्हें तैयार किया जाता है खेलों के लिए। दोस्तों, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का आयोजन मध्य प्रदेश में होना है। कब होना है? ये 2023 में होना है। और 2021 के गेम्स दोस्तों 2022 में हरियाणा में हुए थे और इसको जीता भी किसने था? हरियाणा ने। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। भारत ने मंगदेछू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट किस देश को सौंप दिया है? आंसर है इसका भूटान। तो दोस्तों, भारत और भूटान के बीच एक समझौता हुआ था जिसके तहत मंगदेछू हाइड्रो पावर को भारत के द्वारा तैयार किया जा रहा था। अब ये तैयार हो गया है, तो अब इसको भूटान को सौंप दिया गया है और इसकी क्षमता है 720 मेगावाट की। कितनी है दोस्तों? 720 मेगावाट की। इसका उद्घाटन 2019 में किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वहां के जो प्राइम मिनिस्टर थे, यानी भूटान के प्राइम मिनिस्टर लोटे शेरिंग, तो उनके द्वारा इसका उद्घाटन 2019 में किया गया था और 2022 में यह बनकर तैयार हो गया है और भूटान को सौंप भी दिया गया है। बात आई है भूटान की, तो भूटान की राजधानी है थिम्फू और प्राइम मिनिस्टर कौन है? लोटे शेरिंग। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, अब हम इनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे, तो उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सुजॉयलाल थाउसेन को किस सैन्य बल के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार मिला है? BSF। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा कहां शुरू होगी? कोलकाता में। हाल ही में Su-30 MKI लड़ाकू विमान से किस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? ब्रह्मोस का। राजीव बाड्याल को किस देश की राष्ट्रीय अंतरिक्ष परिषद सलाहकार समूह में नॉमिनेट किया गया है? अमेरिका की। नीलगिरी तहर के संरक्षण की परियोजना को मंजूरी किस राज्य ने दी है? तमिलनाडु ने। और भारत की कोनोरू हम्पी ने विश्व विल्टज चैंपियनशिप में कौन सा मेडल जीता है? सिल्वर। लोकायुक्त विधेयक पारित करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? महाराष्ट्र। बेनेडिक्ट 16वें का निधन हो गया है, वह कौन थे? पूर्व पोप थे। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 पुरुष अंडर 18 हॉकी खिताब किसने जीता है? मध्य प्रदेश ने। भारत ने मंगदेछू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट किस देश को सौंप दिया है? भूटान को। दोस्तों, अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो PDF मिलेगा आपको हमारे ऐप पर। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो वहां से आप इसको जरूर डाउनलोड करिएगा। क्वेश्चन है, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा कहां शुरू होगी? मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई या कोलकाता? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें। आपको ये लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बता दें, और लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें सभी दोस्तों को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। जय हिंद, वंदे मातरम।